रस में आप प्रयास करते हो, लेकिन रास में ठाकुर जी प्रयास करते हैं कि मैं जाऊं, मैं आऊं। एक बार श्री नामदेव जी महाराज विट्ठल भगवान के सामने बढ़िया कीर्तन करते थे, लेकिन एक इतना सुंदर भाव है, बहुत ध्यान से सुनना। नामदेव जी ठाकुर जी के सामने कीर्तन करते करते और पीछे मुड़ करके देखते, बार बार पीछे देखते, तो इससे नामदेव जी को बड़ा कष्ट होता कि मैं पीछे क्यों देखता हूं। क्यों देखते थे? बोले अपनी पादुकाओं को देखते, कोई उठा तो नहीं ले जाएगा। कीर्तन के बीच में पादुकाओं को देखते। तो एक दिन नामदेव जी बोले ये पादुका जो है ये बीच में विघ्न डालती है भगवान के भजन में। तो एक दिन अपनी स्वाफी खोली और पादुकाओं को उसमें बांध के, कमर में बांध के चले गए ठाकुर जी के आगे। बोले अब बढ़िया है, पादुका कमर में बंधी रहेगी तो बार बार मन नहीं जाएगा। कीर्तन करने लगे। किसी दर्शनार्थी को दिख गया कि नामदेव जी ने अपनी कमर पर पादुका बांध रखी है, हल्ला मचा दिया। बोले अरे देखो देखो, ये जो है पादुका बांध करके लाए हैं। जैसी पादुका बांध के लाए तो ये बात पता चली तो दर्शनार्थियों ने हल्ला बोल दिया, महाराज उठा उठा करके सब मारने लगे। भक्त बाहर आकर के रुदन करने लगा। बोले नाथ, मैंने कोई अपराध थोड़ी किया था, मेरा कोई ऐसा भाव थोड़ी था कि आपके मंदिर को अपवित्र करना है। मैं तो अपने मन को नहीं समझा पा रहा था, बार बार मन जा रहा था पादुकाओं में, इसलिए मैंने सोचा कि आपके दर्शन में विघ्न बन रही है ये पादुका, तो पादुका त्याग तो हम सकते नहीं है, इसलिए हम कमर से बांध के भीतर आ गए। अब मैं सबको कैसे बताऊं नाथ, लेकिन मेरे हृदय में कोई अपवित्रता नहीं थी। वहीं बैठ करके कीर्तन करने लगे। पंडरीनाथ भगवान लाखों लोगों को दर्शन कर रहे थे, लेकिन दूसरी दिशा में नामदेव जी बैठ करके कीर्तन कर रहे थे। मंदिर से बाहर कर दिया था उनको। देखते ही देखते दर्शनार्थी तो खड़े रहे, लेकिन पंडरीनाथ भगवान का पूरा मंदिर घूम गया उस तरफ जहां नामदेव जी बैठे थे, उनको दर्शन देने लगे। अब ये रस है कि रास है? ये रास है। जहां भक्त के लिए ठाकुर जी कोई योजना बनावे, कोई प्रतिक्रिया करें, कोई परिश्रम करें, उसको रास कहते हैं। लेकिन हम लोग